हेलो फ्रेंड्स। तो HTML सीखने की सीरीज में आज हम लोग HTML फॉर्म देखने वाले हैं और HTML फॉर्म में जितने भी टर्म्स यूज होते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग कवर करने वाले हैं। मैं चाहता तो इसको 2-3 वीडियोज में ब्रेक कर सकता था, लेकिन मैंने सोचा इसी में सारी चीज़ों को कवर करवाया जाए। तो देखिए, HTML फॉर्म बेसिकली हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। जब आप एक वेबसाइट को विजिट करते हो तो वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखते हैं, साइन इन पेज दिखते हैं, या फिर कोई भी फॉर्म से रिलेटेड वहाँ पर चीज़ें आपको देखने को मिलती है। तो जब आप वहाँ पे इंफॉर्मेशन को एंटर करते हो और सबमिट करते हो तो वहाँ पे आपको कुछ पॉपअप विंडो मिलता है कि योर फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड। तो वो डेटा फर्दर वो डेटाबेस में चला जाता है। तो यदि आपको उस तरह के फॉर्म कहीं पे भी रिक्वायरमेंट है अपने पेज में, तो वहाँ पे आप फॉर्म का यूज़ कर सकते हो। तो फॉर्म में आप बहुत सारे टर्म यूज करते हो, लेकिन ज़्यादातर जो चीज़ें यूज होती हैं वही यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है। तो फॉर्म के लिए सबसे पहले जो टैग यूज करते हैं हम लोग, वो होता है हमारा फॉर्म टैग। तो ये ओपनिंग भी होगा, क्लोजिंग भी होगा। इसी में हम लोग इनपुट टैग यूज करते हैं। फॉर्म में हम लोग लेवल टैग का भी यूज कर लेते हैं। फॉर्म में ही हम लोग सेलेक्ट टैग का भी यूज कर लेते हैं और फॉर्म में ही हम लोग टेक्स्ट एरिया को भी यूज कर लेते हैं। इसके अलावा एक दो और हो सकते हैं। तो यहाँ पे फर्दर यदि फॉर्म पे जाओगे तो यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, जिसमें से एक एक्शन हो गया, मेथड हो गया। ये सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में क्या है, वो हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। फिर आईडी हो गया, टारगेट हो गए, फिर हमारा इनपुट टैग होता है। यहाँ पे हमारे ये सारे टाइप होते हैं और ये हमारे हो जाते हैं एट्रीब्यूट। तो ये हम लोग एग्जाम्पल से ही सारी चीज़ों को समझेंगे। और एक हमारा लेवल होता है जहाँ पे आपको कुछ टेक्स्ट लिखने हैं और वो टेक्स्ट होगा आपके ये फील्ड से रिलेटेड। तो वहाँ पे हम लोग लेवल टैग यूज करते हैं। और कभी कभी हमें ड्रॉप डाउन की ज़रूरत पड़ जाती है अपने पेज में, तो वहाँ पर ड्रॉप डाउन के लिए हम लोग सेलेक्ट टैग का यूज़ करते हैं। लेकिन यदि आप जावास्क्रिप्ट पढ़ोगे या फिर बूटस्ट्रैप पढ़ोगे तो वहाँ पे ड्रॉप डाउन के लिए बहुत सारी चीज़ें यूज होती हैं, लेकिन बेसिक में हम लोग सेलेक्ट टैग का ही यूज करते हैं। उसके बाद हमारे होते हैं टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया में बेसिकली हम लोग कुछ मैसेजेस वगैरह भेज सकते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज जब आप फॉर्म में एंटर कर रहे हो तो वहाँ पे काइंड ऑफ मैसेज बॉक्स होता है, तो वहाँ पे आप कुछ डेटा एंटर करते हो। तो उस तरह की चीज़ें यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट एरिया में कवर करते हैं। तो इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको सेव किया, इसको हम लोग रख लेते हैं form.html। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि सिंपली आपको लिखना है HTML। ये अपने आप ये सिंटेक्स बना के दे देगा। यहाँ पे आप ले सकते हो फॉर्म, और सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सबसे पहले यहाँ पे आप लेते हो एक फॉर्म टैग। तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग H1 टैग पे ले लेते हैं HTML फॉर्म, या फिर आप बोल सकते हो रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको लेना है फॉर्म टैग। तो FORM, ये ओपनिंग होगा और क्लोजिंग होगा। तो जितने भी चीज़ें आप यूज करोगे फॉर्म में वो सारे आप इसके अंदर लिखोगे। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया सबसे पहले कि फॉर्म टैग में आपका हो जाता है एक्शन, मेथड, आईडी। तो ये भी चीज़ें हम लोग कवर करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पे हम लोग लेते हैं इनपुट टैग को। अब यहाँ पे देखिए क्या है, सबसे पहले लिए यहाँ पे इनपुट, और इनपुट यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है टाइप, ये जो है टाइप वाली। तो यहाँ पे टाइप वाली प्रॉपर्टी होती है। तो टाइप में यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, टेक्स्ट हो सकता है, ईमेल हो सकता है, नंबर हो सकता है, क्योंकि हो सकता है जो फील्ड है जहाँ पे डेटा यूजर एंटर करेगा वो या तो टेक्स्ट या फिर स्ट्रिंग से रिलेटेड कोई फील्ड होगा, या फिर ईमेल के लिए कोई फील्ड होगा, या फिर कोई फ़ोन नंबर से रिलेटेड कोई फील्ड होगा, पासवर्ड से रिलेटेड फील्ड होगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप मैंसन कर सकते हो। तो सपोज यहाँ पर यूज़र एंटर करेगा नेम, तो नेम के लिए यहाँ पे सिंपली हम लोग लेते हैं टेक्स्ट, क्योंकि यूजर अपना नेम एंटर करेगा तो वो काइंड ऑफ टेक्स्ट होगा। तो ये एक हो जाता है, ये आपके इनपुट टाइप में हो जाते हैं। और एट्रीब्यूट्स में यहाँ पे ये बहुत सारी चीज़ें हो जाते हैं। तो ये हो गया। तो यहाँ पे हम लोग ये एक ही टैग यूज करते हैं, ओपनिंग टैग। कहीं कहीं पे आप क्लोजिंग टैग भी ले सकते हो, या फिर यहाँ पे यदि आप यूज करोगे एडवांस में यदि आप चीज़ें पढ़ोगे रिएक्ट JS या फिर एंगुलर, तो वहाँ पर ये आप इस तरह यूज़ कर सकते हो क्लोजिंग वाला टैग। तो वो हम लोग बाद में पढ़ने वाले हैं, लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग ऐसे ही रखते हैं। तो इनपुट टाइप यहाँ पे हो गया टेक्स्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे इसी को रन करवाते हैं, इसको सेव किया। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हम लोग करने वाले हैं। Ctrl+O, और जो हमारा फॉर्म है, फॉर्म में जाते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक किया, ओपन विथ, यहाँ पे फायरफॉक्स कर लेते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे HTML फॉर्म था हमारा H1 टैग में, और ये यहाँ पे हमारा एक फील्ड बन के आ गया। तो ये हो गया आपका
टेक्स्ट रिलेटेड, यहाँ पे यूजर कोई भी टेक्स्ट एंटर करेगा, तो यदि यहाँ पे यूजर नंबर भी एंटर करता है तो वो एक टेक्स्ट में काउंट होगा, मतलब वो स्ट्रिंग में काउंट होगा। तो ये हो गया हमारा इनपुट टाइप टेक्स्ट। अब यहाँ पे एक और ले लेते हैं, सपोज यहाँ पे एक होता है यहाँ पे बी आर टैग। बी आर टैग से बेसिकली क्या होगा, वो लाइन को ब्रेक कर देता है, इसके बाद कुछ भी चीज़ें लिखोगे तो वो ये लाइन को ब्रेक कर देगा। तो यहाँ पे इसी को कर लेते हैं कॉपी, यहाँ पे कर ले कंट्रोल वी, इसको कर लेते हैं ईमेल, इसको सेव किया, ब्राउज़र में जाते हैं, इसको रिफ्रेश किया तो देख सकते हो एक और फील्ड जनरेट हो गया। आप चाहो तो यहाँ पे एक और बी आर टैग ले सकते हो, इसको सेव किया, रिफ्रेश किया तो देख सकते हो यहाँ पे एक और फील्ड जनरेट हो गया। तो ये हो गया हमारा ईमेल से रिलेटेड। उसके बाद यहाँ पे आप दे सकते हो ये सारी चीज़ें, नंबर, पासवर्ड, रेडियो, चेकबॉक्स, सबमिट, फाइल, तो ये सारी चीज़ें आप ले सकते हो। तो यहाँ पे सपोज हम लोग कर लेते हैं रेडियो बटन। तो रेडियो बटन के लिए ऐसा करते हैं हम लोग, जो भी चीज़ यहाँ पे हम लोग मेंशन किए हुए हैं वो सारी चीज़ें ले लेते हैं, इससे हमारा कंफ्यूजन नहीं रहेगा। कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं नंबर को। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हो सकते हैं, लेकिन ये हमारे मेन चीज़ें होते हैं जो ज़्यादातर यूज होते हैं। तो ये पासवर्ड हो गया, ये यहाँ पे रेडियो हो गया। अभी डिफरेंस आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे चेकबॉक्स होगा और यहाँ पे एक फाइल ले सकते हो, और एक और यहाँ पे कर लेते हैं कंट्रोल वी, यहाँ पे कर लिया इनपुट टाइप सबमिट। सबमिट में बेसिकली काइंड ऑफ बटन आएगा, तो जब हम लोग सबमिट करते हैं तो उस केस में ये हमारा हिट होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ें हो गई, इसको सेव किया, ब्राउज़र में जाते हैं, रिफ्रेश किया तो देख सकते हो यहाँ पे ये सारे फील्ड जनरेट हो गए। तो यहाँ पे ये हमारा था ईमेल वाला, ये हमारा नंबर्स हो गए। तो देख सकते हो ये अपने आप ये इंक्रीज कर रहा है, आप चाहो तो यहाँ पे ले सकते हो। तो ये हो गया, ये हमारा पासवर्ड हो गया। पासवर्ड में यदि यहाँ पे कुछ भी लिखोगे तो देख सकते हो ये पासवर्ड के फॉर्म में ले रहा है। उसके बाद ये हमारा रेडियो बटन हो गया। कहीं कहीं पे आपको चीज़ें मिल सकती है कि आपका जेंडर कौन सा है, तो वहाँ पे आप मेल या फीमेल सेलेक्ट करते हो, तो उस केस में ये रेडियो बटन काम में आता है। उसके बाद ये हो जाएगा आपका चेक बॉक्स। कहीं कहीं पे आपको देखने को मिल सकता है मोर देन वन आइटम को आपको सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल सपोज आप एनरोल कर रहे हो कोई लर्निंग पोर्टल में, तो वहाँ पे वो आपको लिस्ट ऑफ आइटम शो करवाएगा कि कौन कौन से चीज़ें आपको पढ़ने हैं। तो वहाँ पे आप ABCD कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो वहाँ पे यूज होता है हमारा चेक बॉक्स। ये ब्राउज यदि आप करोगे तो यहाँ पे आप कोई भी फाइल को सेलेक्ट कर सकते हो अपने सिस्टम से, तो वहाँ पे फाइल को सेलेक्ट करने के लिए यूज होता है ब्राउज। और ये हो गया सबमिट क्वेरी, ये बाय डिफॉल्ट सबमिट क्वेरी लिया हुआ है। यहाँ पे आप वैल्यू यदि लोगे, वैल्यू एक प्रॉपर्टी होती है, सपोज यहाँ पे हमने कर दिया सबमिट, इसको सेव किया, ब्राउज़र में जाते हैं, रिफ्रेश किया तो देख सकते हो यहाँ पे सबमिट शो हो गया। वो बाय डिफॉल्ट लेता है क्वेरी वाला। तो ये हमारे HTML फॉर्म हो गया। और यहाँ पे यदि जाओगे तो ये जो है प्लेस होल्डर, वैल्यू, साइज, डिसेबल्ड, तो ये सारे यहाँ पे हमारे प्रॉपर्टीज होते हैं। प्लेस होल्डर का देखते हैं इसका क्या है। यहाँ पे हमने लिखा हुआ टेक्स्ट, और ब्राउज़र में यहाँ पे हमें एक सिंपल फॉर्म शो हो रहा था फील्ड के फॉर्म में, ठीक है। अब यदि यहाँ पे आप लिखोगे प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर में यहाँ पे हमने दे दिया एंटर योर नेम या फिर एंटर नेम, इसको सेव किया, ब्राउज़र में जाते हैं, रिफ्रेश किया। अब देखिए यहाँ पे ये एंटर नेम शो हो गया। ये सिंपली काइंड ऑफ टेक्स्ट है जो यहाँ पे शो होगा यूजर को, ताकि उसको ये पता चल पाए कि यहाँ पे हमें क्या एंटर करना है। तो यहाँ पे वो कुछ भी एंटर कर सकता है, तो वो हट जाएगा जो प्लेस होल्डर है। तो ये हो जाता है हमारा एंटर नेम। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे भी ले सकते हो, ईमेल पे भी ले सकते हो, नंबर्स में भी ले सकते हो, पासवर्ड में भी ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पे यदि आओगे, वैल्यू है, वैल्यू में यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जैसे यहाँ पे हमने दिया हुआ है वैल्यू सबमिट, तो यहाँ पे क्या किया इसने, ये वैल्यू ले लिया। तो यदि आपको कोई वैल्यू यहाँ पे शो करवाना है बाय डिफॉल्ट, तो वो यहाँ पे वैल्यू ले सकते हो। तो ये हो गया आपका वैल्यू का। उसके बाद यहाँ पे है आपका साइज।
तो फॉर्म का साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। सपोज यहाँ पे हम लोग लेते हैं साइज इक्वल्स टू, सपोज यहाँ पे हमने किया 10, ये नंबर्स के फॉर्म में होते हैं। इसको सेव किया, ब्राउज़र में जाते हैं, अभी देखिए रिफ्रेश किया, कुछ पता चला यहाँ पे इसका साइज छोटा हो गया। तो यदि फील्ड का साइज स्मॉल करना है या फिर लार्ज करना है तो उस केस में यहाँ पे आप साइज को मेंशन कर सकते हो। तो ये हो गया आपका साइज का। डिसेबल्ड, ये बेसिकली होता है आपका कि किस फील्ड को आपको डिसेबल करना है, किस फील्ड को आपको इनेबल करना है। कभी कभी हमको इसकी ज़रूरत पड़ जाती है। तो फॉर एग्जांपल सपोज यहाँ पे एक हमारा सबमिट वाला बटन है और एक यहाँ पे कैंसिल वाला बटन है। तो कैंसिल यूजर कब करेगा? जब यहाँ फील्ड को वो फिल कर लेगा तभी वो यहाँ पे कैंसिल कर पाएगा। तो जब तक यहाँ पे फील्ड पे डेटा ना हो, एक कैंसिल बटन यहाँ पे आप शो करवा सकते हो जो कि डिसेबल रहेगा। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे आप दे सकते हो। लेकिन यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सपोज यहाँ पे हम लोग करते हैं डिसेबल्ड समझने के लिए, और डिसेबल्ड में यहाँ पे ये बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू लेता है। तो सपोज डिसेबल्ड में हमें ट्रू करना है, मतलब ये डिसेबल्ड है। इसको सेव किया, रिफ्रेश किया, तो देख सकते हो ये डिसेबल हो गया, यहाँ पे कुछ भी क्लिक नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग फॉर्म बनाते हैं तो यहाँ पे वैलिडेशंस लगते हैं कि जब तक यूजर यहाँ पे फील्ड में डेटा एंटर नहीं किया है और साथ ही वो वैलिड डेटा एंटर नहीं किया है तब तक ये सबमिट बटन डिसेबल रहेगा। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं डिसेबल्ड। उसके बाद रिक्वायर्ड बेसिकली तब यूज करते हैं हम लोग कि सपोज यूजर ने एक वैल्यू एंटर नहीं किया है अपने फील्ड में और बटन को सबमिट कर दिया, मतलब वो सबमिट कर दिया फॉर्म को, तो वहाँ पे उसको एक काइंड ऑफ मैसेज मिले कि दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड, जिस भी फील्ड में उसने डेटा एंटर नहीं किया हो, तो वो हो जाता है रिक्वायर्ड। उसके बाद कहीं के बाद आईडी दे सकते हो, नेम दे सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आईडी ले लिया, आईडी में कुछ भी ले सकते हो, सपोज यहाँ पे ईमेल कर लिया। तो ये आईडी वगैरह हमें ज़रूरत पड़ जाती है जब आप लोग फॉर्म को सबमिट करते हो, रजिस्ट्रेशन फॉर्म को। तो वो तब आपको समझ में आएगा जब आप कुछ एडवांस में टॉपिक पढ़ोगे, जैसे रिएक्ट हो गया, एंगुलर हो गया या फिर PHP वगैरह हो गए, तो उस केस में आप यूज करोगे। लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पे आप समझ सकते हो, ये हमने नेम दे दिया। और साथ ही में यदि जावास्क्रिप्ट या jQuery पढ़ोगे तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें ज़रूरत में आएंगे। और CSS में भी हम लोग ये चीज़ें यूज करने वाले हैं। तो CSS हम लोग आने वाले वीडियो में पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी के लिए फिलहाल ये चीज़ें रख सकते हो। तो ये आईडी हो गया, नेम हो गया। और रिक्वायर्ड में भी यहाँ पे आप लिख सकते हो रिक्वायर्ड, और रिक्वायर्ड में भी होता है आपका ट्रू फॉल्स। तो रिक्वायर्ड में भी यहाँ पे आप दे सकते हो ट्रू। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। तो वो रिक्वायर्ड वगैरह अभी तो पता नहीं चलेगा आपको। जब आप बटन को क्लिक करते हो तो बटन को क्लिक करने के बाद जब आप डेटा को सर्वर पे भेजना चाहते हो तो उस केस में यदि ये डेटा एंटर नहीं किया गया है तो यहाँ पे ये आपको शो करेगा कि दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड, तभी वो डेटा आपका सबमिट होगा। तो ये हो जाते हैं आपके सारे फॉर्म से रिलेटेड। और यहाँ पे यदि आप देखोगे, मैंने ये बताया हुआ है एक्शन, मेथड, आईडी और टारगेट। कुछ नहीं है, ये जो फॉर्म है यहाँ पे लिखते हो आप एक्शन, एंटर, और एक्शन में यहाँ पे आप डबल कोट से सिंगल कोट में देते हो स्लैश। वैसे डबल कोट से बाय डिफॉल्ट लेता है। और सपोज यहाँ पे स्लैश में कर दिया आपने फॉर्म डॉट, सपोज हम लोग PHP यूज कर रहे हैं, वैसे ज़्यादातर हम लोग PHP में भी इस तरह की चीज़ें करते हैं, या फिर एंगुलर में, वहाँ पे अलग से चीज़ें होती हैं। तो फॉर्म डॉट PHP में क्या होगा कि फॉर्म डॉट PHP में आपने बहुत सारे कोड लिखे होंगे, काइंड ऑफ स्क्रिप्ट होगा जो बेसिकली डेटा को वैलिडेट करेगा और आपके डेटा को सर्वर तक ले जाएगा। तो वहाँ पे क्वेरी वगैरह लिखा गया होगा, जो भी यहाँ पे आप फील्ड एंटर करोगे तो इसी फील्ड से रिलेटेड वो सारे डेटा देखेगा कि ये हमारे डेटा आ रही है कि नहीं, तो वो सारे डेटा वो सर्वर पे भेज देगा। तो यहाँ पे जो स्क्रिप्ट आप लिखोगे वो सर्वर से कनेक्ट करने के लिए भी लिखोगे। ये तो होगा ही कि ये डेटा हमें भेजना है और साथ ही में सर्वर से कैसे इंटरेक्ट करना है, तो वो सारा यहाँ पे आपको फॉर्म डॉट PHP में मिल जाएगा। तो अभी के लिए फिलहाल ये समझना है कि इसका काम ऐसे ही हम लोग करते हैं। इसी में हम लोग यूज कर लेते हैं टारगेट। टारगेट कहने का क्या मतलब है, सपोज यहाँ पे हमने लिखा अंडरस्कोर ब्लैंक, मैंने ये आपको बता रखा था जब हमने एंकर टैग यूज किया हुआ था। तो इसमें बेसिकली क्या होगा, जब आप सबमिट करोगे तो ये क्या करेगा, एक नया फॉर्म जनरेट करेगा। फॉर एग्जांपल जब यहाँ पे आप सबमिट करोगे तो ये फॉर्म क्या होगा, नेक्स्ट वाले टैब में ओपन हो जाएगा और वो जो हमारा स्क्रिप्ट होगा बैकएंड वाला, वो सारा स्क्रिप्ट रन होगा। तो वही हो जाता है हमारा अंडरस्कोर ब्लैंक। और यहाँ पे
इसका भी सेम वही होता है, आईडी, और एक होता है मेथड। मेथड बेसिकली क्या होता है, एक होता है मेथड गेट, एक होता है पोस्ट, और एक पुट होता है जो बेसिकली अपडेट का काम करता है, और एक होता है डिलीट। तो यहाँ पे सपोज हमने लिखा मेथड पोस्ट, तो मेथड पोस्ट का बेसिकली कहने का क्या मतलब है कि आप डेटा को सर्वर तक भेजना चाहते हो, पोस्ट कर रहे हो। गेट करने का क्या मतलब है कि डेटा का आप गेट कर रहे हो, अपने फ्रंट एंड पे ला रहे हो, डिस्प्ले करवा रहे हो उसको। तो ये आप सबमिट करते टाइम भी देख सकते हो, या फिर जब आप फेच कर रहे हो उस टाइम भी आप देख सकते हो। तो वही हो जाता है आपका मेथड पोस्ट। ये जब आप PHP वगैरह सीखोगे, जब आप डेटाबेस से इंटरेक्ट करोगे, तो उस केस में आपको अच्छे से समझ में आएगी। लेकिन फिलहाल के लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये आपको मैंने बता दिया है। और आईडी भी यहाँ पे आप ले सकते हो, जो हमने यहाँ पे लिया हुआ है, ये वाला। तो ये सारी चीज़ें होगी आपका फॉर्म और इनपुट से रिलेटेड। एक यहाँ पे एक लेवल होता है, तो लेवल में बेसिकली आप क्या करते हो, अभी यहाँ पे यदि आप देखोगे तो हमारा एक काइंड ऑफ फील्ड आ रहा है यहाँ पे। यदि यहाँ पे लेवल दोगे तो लेवल बेसिकली काइंड ऑफ टेक्स्ट होता है जो आप शो करवा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सपोज आपने लिया LABEL, और लेवल में यहाँ पे सपोज किया लेवल 4, और लेवल 4 में बेसिकली आप क्या करते हो, एक काइंड ऑफ टेक्स्ट देते हो। तो सपोज यहाँ पे हमने लिया लेवल 4 में नेम किया, और यहाँ पे हमने ले लिया नेम, इसको सेव किया। BR टैग भी ले लेते हैं। BR ओपनिंग भी होता है, क्लोजिंग भी होता है, मतलब एक ऐसे भी ले सकते हो, ये जो टैग है BR का। तो हम लोग अभी इसी को फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे BR टैग ले लिया, सेव किया, ब्राउजर पे गया, रिफ्रेश किया, तो देख सकते हो यहाँ पे नेम आ गया। मतलब ये वाला जो फील्ड है ये नेम को प्रेजेंट कर रहा है। तो इसी तरह सारे में ले सकते हो। तो एक दो में ले लेते हैं, इसको कॉपी किया, ईमेल वाले में ले लेते हैं, Ctrl+V, यहाँ पे कर लिया ईमेल, एक और कर लेते हैं नंबर, तो यहाँ पे कर लिया नंबर, या फिर फ़ोन नंबर ले सकते हो, यहाँ पे कर लिया नंबर। इसको सेव किया, ब्राउज़र में जाते हैं, रिफ्रेश किया, तो देख सकते हो अब यहाँ पे अच्छे से शो हो रहा है, नेम, ईमेल, नंबर। तो इस तरह की चीज़ें आप दे सकते हो। तो ये हो जाते हैं आपके लेवल वाला। मैंने आपको बता दिया, कहीं कहीं आप सेलेक्ट टैग भी यूज करते हो, इसका भी देख लेते हैं। सेलेक्ट टैग में क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे यहीं पे ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पे आप ले सकते हो सेलेक्ट ओपनिंग क्लोजिंग होगा, इसी में यहाँ पे हम लोग यूज कर लेते हैं ऑप्शन को। और आईडी, नेम, वैल्यू ये तो मैंने आपको बता रखा है। तो यहाँ पे ऑप्शन को ले लेते हैं। तो यहाँ पे सपोज ले लिया ऑप्शन, और ऑप्शन में यहाँ पे ले लेते हैं वैल्यू में सपोज हमने यहाँ पे किया कंट्री कर लेते हैं। तो कंट्री में सपोज यहाँ पे कर लिया इंडिया, और यहाँ पे भी कर लिया इंडिया। अभी आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे इसी को कर लेते हैं कॉपी, Ctrl+V, और ये हम लोग कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। एक कर लिया पाकिस्तान, यहाँ पे भी कर लिया पाकिस्तान, एक कर लेते हैं श्रीलंका, यहाँ पे भी कर लिया श्रीलंका। इसको सेव किया। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, ब्राउज़र पे जाते हैं, रिफ्रेश किया। अब देखिए यहाँ पे बॉटम में ये है गया, इंडिया आ रहा है, पाकिस्तान आ रहा है, श्रीलंका आ रहा है। क्योंकि ये बॉटम में है इसलिए ऊपर शो हो रहा है। यदि यहाँ पे बीच में कहीं लोगे तो वो नीचे शो करेगा। तो इस तरह आप ड्रॉप डाउन यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। तो श्रीलंका सेलेक्ट करोगे, श्रीलंका आ जाएगा। पाकिस्तान सेलेक्ट करोगे, पाकिस्तान आ जाएगा। इंडिया सेलेक्ट करोगे, इंडिया आ जाएगा। तो ये आपके ये वाले हो जाते हैं। तो ये हो गया। और एक और यहाँ पे हमारा लास्ट रहता है। तो ये हमारा सिलेक्ट से रिलेटेड काम हो गया। एक और होता है हमारा टेक्स्ट एरिया। तो इसका मैंने आपको बताया था कि सपोज यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे ले लेते हैं टेक्स्ट एरिया ओपन एंड क्लोज में, और यहाँ पे रोज, सपोज रोज हम लोग कर लेते हैं 10 कि टोटल 10 रोज होंगे, और कॉलम्स हो सकते हैं यहाँ पे हमारे 20। इसको सेव किया। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, ब्राउज़र पे जाते हैं, इसको कर लिया रिफ्रेश। अब यहाँ पे देखें ये आ गया। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हो। तो ये बेसिकली हम लोग तब लेते हैं जब यहाँ पे हम लोग चाह रहे हैं
कि जब यूजर यहाँ पे फॉर्म को सबमिट करेगा तो उससे पहले यहाँ पे एक को डिस्क्रिप्शन रिलेटेड कुछ डेटा को एंटर करवा सकता है कि यदि उसको कुछ क्वेरी है तो यहाँ पे डिटेल में वो चीज़ों को लिख सकता है। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे आप यूज कर सकते हो अपने टेक्स्ट एरिया में। तो ये सारे हमारे बेसिक्स थे। जब आप एक बार अच्छे से यूज कर लोगे और डेटाबेस से इंटरेक्ट करना सीख जाओगे, जैसे PHP सीख रहे हो या फिर रिएक्ट सीख रहे हो, तो उसमें और आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी, चीज़ें इंटरेस्ट लगने लगेगी। लेकिन जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको बता दिया है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।